हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। आज हम जियो पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे। इंडिया और ईरान के बीच में एक पैक्ट हुआ है जिसका नाम है चबाहर पैक्ट। ये पूरे इंपॉर्टेंट मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया है। आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आया था, इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया था, आज के दिन ही पब्लिश हुआ था। तो हमारे अब के डिस्कशन में फॉलोइंग टॉपिक्स रहेंगे। चबाहर पैक्ट क्या है, INS ये S है, STC क्या है, चबाहर पैक्ट की वजह से जियो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया और ईरान किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, कैस्पियन और पर्शियन गल्फ की मैपिंग देखेंगे, और चबाहर पैक्ट की वजह से इंडिया किस तरीके से काउंटर अटैक कर रहा है पाकिस्तान और चाइना पे। ये हमारे फॉलोइंग डिस्कशन टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये चबाहर पैक्ट है क्या। चबाहर पैक्ट बेसिकली इंडिया और ईरान के बीच में हुआ है। ईरान के पास एक पोर्ट है, वो पोर्ट का नाम है चबाहर पोर्ट, जिसकी मैपिंग मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी आप ये समझिए थ्योरी। ओके, इंडिया और ईरान के बीच में एक पैक्ट हुआ है, एक अग्रीमेंट हुआ है, जहाँ पे इंडिया क्या करेगा, ईरान में एक पोर्ट है जिसका नाम है चबाहर पोर्ट। ये पोर्ट की पूरी मैनेजमेंट, पूरी ऑपरेशन 10 साल के लिए इंडिया ने लीज पे ले रखी है। ये जो पैक्ट है आज ही इंक किया गया है, आज ही इसे कंक्लूड किया गया है। तो मतलब क्या है, चबाहर पैक्ट में इंडिया ईरान का एक सी पोर्ट लेगा जिसका नाम है चबाहर पोर्ट, 10 साल के लिए उसको ऑपरेट करेगा। अब ऑपरेट करने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी वो सी पोर्ट के पास जो भी ट्रेडिंग हो रही है, गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मैनेज करना है, वहाँ पे जो भी लाइसेंसेस लेना है, वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये पूरा इंडिया के हाथ में होगा। सो दिस इज व्हाट इज चबाहर पैक्ट इज ऑल अबाउट। नाउ लेट अस सी द मैपिंग। एक्चुअली ये चबाहर पोर्ट है कहाँ पे, हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में, ओके, चबाहर पोर्ट ईरान में है यहाँ पे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट जी के आप यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान में जो पोर्ट है उसको हम बोलते हैं ग्वादार पोर्ट, ठीक है। व्हाट इज दिस पोर्ट? ग्वादार पोर्ट। सो ईरान का पोर्ट है चबाहर पोर्ट, पाकिस्तान का पोर्ट है ग्वादार पोर्ट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है, चबाहर पैक्ट में चबाहर पोर्ट इज कनेक्टेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट टर्मिनल ऑफ इंडिया। इंडिया के कौन से सी पोर्ट टर्मिनल से चबाहर पोर्ट को हम कनेक्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके इस तरीके से दे सकते हैं कि चबाहर पोर्ट इज कनेक्टेड टू व्हाट, कोचिन जो केरला में सी पोर्ट, वहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं वो टर्मिनल को, या चबाहर पोर्ट तमिलनाडु के टुटिकोरिन वहाँ पे कर रहे हैं। इस तरीके से एग्जाम में ट्विस्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट। तो आपको ध्यान ये रखना है कि चबाहर पोर्ट यहाँ पे मुंबई के पोर्ट के पास ये टर्मिनल को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से चबाहर पोर्ट है, तो हम यहाँ पे बाईपास कर रहे हैं पाकिस्तान को कम्प्लीटली, बिकॉज पाकिस्तान आप समझ ही सकते हैं ये एक हॉस्टाइल नेशन है, ये ऐसा नेशन है कि जो हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, और हम कितनी भी तरक्की करेंगे ये और भी नीचे जाते जाएगा, बट अपनी खुद की तरक्की नहीं करेगा, अपनी भी रोकेगा। तो इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं। अब हमारी ओन हम स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर चुके हैं। 10 साल में पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई तरह का पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ है। सो कुछ कश्मीर का जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व नहीं हुआ है। सो व्हाट एवर इट इज़, इंडिया, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट लीस्ट इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान से कुछ ताल्लुकात ही बनाए रखें। सो कम्प्लीटली इग्नोर्ड कंट्री हो गई है अभी के लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान, बिकॉज कश्मीर के अलावा इनसे हमें कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है। कश्मीर एक ऐसा इशू है जो हम इनसे बात करके वो हम लेने का है, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके अलावा ना ये इकोनॉमिकली कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी तो वो कश्मीर इशू सॉल्व होगा नहीं, इसलिए वो कम्प्लीटली नेगलेक्टेड कंट्री है अभी के तारीख में, ठीक है। तो आपको एक्चुअली मैपिंग पता चली है, ईरान की चबाहर पोर्ट और मुंबई से हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा पॉइंट है, ओके, INSTC। ये क्या है? इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और ये मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल मतलब है ये रोड से भी कनेक्टेड रहेगा, ये एयरवेज से भी कनेक्टेड रहेगा, ये वाटरवेज से भी कनेक्टेड रहेगा, इसलिए मल्टी मोड से हम पहुंच सकते हैं ये पर्टिकुलर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर में कितने जगह और कितने एरियाज़ को हम कवर कर रहे हैं। पहली बात तो ये कवर करते हैं हम इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ से हम जाएंगे कैस्पियन सी विया ईरान। उसके बाद में हम यूरोप भी पहुंच सकते हैं। उसके बाद में हम पहुंचेंगे सेंट पीटर्सबर्ग में। कहाँ पहुंचेंगे? सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंचेंगे। सो आप देख सकते हैं कि बेसिकली हम ऑलमोस्ट ऑल हम यूरोप भी कवर कर रहे हैं, रशिया भी यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट लाइक सेंट्रल
कंट्रीज़ भी उज़्बेकिस्तान कज़ाकस्तान को भी कवर कर रहे हैं। तो हमारा मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। इसको हम डिटेल में ये मैप में देखेंगे। प्लीज़ लुक इन दिस मैप वेरी क्लियरली, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैपिंग में आप पहली बात हम देख लेंगे पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ को कितने कंट्रीज़ लगते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। पर्शियन गल्फ को देखिए, यहाँ पे आप यूएई है, यहाँ पे देखिए ये यूएई है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो है सऊदी अरेबिया भी लगता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुवैत लग रहा है। उसके बाद में छोटा सा आपको ये भी दिखेगा कि आपको डेफिनेटली ओके थोड़ा बहुत इराक का भी है। मैं अभी कंफर्म कर रहा हूँ, विकीपीडिया में इराक भी बॉर्डर करता है पर्शियन गल्फ से, ये भी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे भी देखिए ईरान भी करता है। सो बेसिकली अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें तो पर्शियन गल्फ कवर करता है यूनाइटेड अरब यूएई, उसके बाद में ख़तर, उसके बाद में सऊदी अरेबिया, उसके बाद में कुवैत, उसके बाद में इराक, उसके बाद में ईरान, ठीक है। सो यहाँ पे ख़तर भी है, ये बात मत भूलिए। और एक बार हम देख लेते हैं पर्शियन गल्फ में कितने कंट्री सराउंडिंग है पर्शियन गल्फ के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे ख़तर भी है जिसका कैपिटल दोहा, और यहाँ पे आता है आपको देख सकते हैं ओके बहरीन भी है। बहरीन के बाद आपको सऊदी अरेबिया मिलेगा, कुवैत भी मिलेगा, इराक, ईरान। दीज आर दी वेरियस कंट्रीज दैट मेक बॉर्डर विद व्हाट, बॉर्डर विथ पर्शियन गल्फ। ये नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। और पर्शियन गल्फ जब बाहर निकलेगा ये ऑटोमेटिकली इसका वे होगा सी ऑफ ओमान सी में जाएगा ये, ठीक है। पर्शियन गल्फ से निकल के सी ऑफ ओमान में जाएगा, फिर उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली अरेबियन सी में ड्रेन होगा। कहाँ पे ड्रेन होगा, अरेबियन सी में ड्रेन होगा। ड्रेन के ऊपर क्वेश्चन आए थे, याद ये रखना है आपको। रिवर कहाँ पे ड्रेन होती है, सी कहाँ पे ड्रेन होती है, गल्फ कहाँ पे ड्रेन होता है, ये आपको याद रखना होगा। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में आया था, ठीक है। तो अभी अब यहाँ पे अब देखेंगे हम वेरी क्लियरली। अब यहाँ पे क्या होगा, ईरान में है चबाहर पोर्ट, यहाँ पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये पूरी मार्केट हमारी खुल जाएगी। उसके बाद में हम आराम से यूरोप भी जा सकेंगे और रशिया भी जा सकेंगे। सो बेसिकली चबाहर पोर्ट अगर हमें ऑपरेट करने मिल जाता है तो हमारी पूरी रशियन इकनॉमी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हमारे पूरे ओपन हो जाते हैं। वहाँ पे हम ख़रीदारी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और वहाँ वो लोग भी हम अपने पास ख़रीदारी कर सकते हैं और वो लोग भी अपने पास बेच सकते हैं उनके जो भी इम्पॉर्टेंट आइटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है। अभी देखते हैं हम कैप्शन सी के बारे में देखेंगे, ओके। अगर आप कैप्शन सी का सराउंडिंग देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा रशिया के बाद आपको कैप्शन सी इज़ हैविंग बॉर्डर विद अज़रबैजान। उसके बाद में ईरान भी करता है कैप्शन सी से, तुर्कमेनिस्तान भी करता है, कजाकिस्तान भी करता है। सो दीज आर दी कंट्रीज, रशिया 1 है, अज़रबैजान 2, ईरान 3, तुर्कमेनिस्तान 4, कजाकिस्तान 5। सो ऐसा भी याद रखना है, नंबरिंग अगर याद रखते हैं ना तो आपको इसे उसमें क्या होगा, तो आपको कितने है या कितने नहीं है कंट्रीज़ इजीली आइडेंटिफाई करने में एग्जाम में मालूम होगा। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ कि कितने नंबर ऑफ कंट्रीज़ है। अगर आपके पास 5 आ जाते हैं कंट्रीज़, ये अगर आपके पास रहता है नंबर की ये सी को 5 कंट्रीज़ करते हैं तो आप वो 5 कंट्रीज़ को रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे और आपका आसान भी होगा, राइट, ठीक है। चलिए, तो पूरी मैपिंग यहाँ पे हो चुकी है। अभी हम चलते हैं। सो इंडिया ने ऑलरेडी साइन कर दिया है शाम तक तो, ठीक है, विद ईरान टू मैनेज चबाहर पोर्ट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ओके। ऑलमोस्ट लाइक हेक्टिक इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन चल रहा है। हमारी जियो पॉलिटिकल आउटरीच भी ईरान को बहुत कम हो गई है, बिकॉज वहाँ पे ईरान एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है इजराइल, यूएस और बाकी के पूरे जो भी मिलिट्री आउटफिट्स है जो कि हम पैलेस्टीन में लड़ रहे हैं। सो ईरान भी बहुत बिजी है। हमारे पास इलेक्शंस जो और ईरान के पास वहाँ पे वार चल रही है। इसके एमिट्स ये डिसीजन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है इंडिया और ईरान के रिलेशंस में, ओके। इकोनॉमिक टाइम्स हैज़ रिलायबली लर्न दैट शिपिंग मिनिस्टर शर्बंदना सोनोवाल इज टू ट्रैवल फॉर इनार फॉर साइनिंग ऑन मंडे। सो मंडे नथिंग बट आज के दिन वो जाके वो इंक कर रहे हैं, ऑलरेडी इंक कर दिए हैं। मतलब क्या है, साइन हो चुका है ये एग्रीमेंट 10 साल के लिए। अब हमारे पास होगा चबाहर पोर्ट का पूरा पूरा परमिशन टू ऑपरेट, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये पहली बार है इंडिया ओवरटेक कर रहा है एक ओवरसीज़ पोर्ट को। अभी तक इंडिया ने कोई और ओवरसीज़ जो कि फॉरेन पोर्ट को अभी तक टेक ओवर नहीं किया, ये पहली बार हो रहा है। ये पोर्ट इंडिया की कनेक्टिविटी लिंक है टू अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरेशियन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैपिंग में। एक बार चबाहर पोर्ट हाथ में लगा
तो पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो भी है उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, वो भी खुल जाएंगे मार्केट के लिए। रशियन कंट्रीज़ भी खुल जाएंगे, रशिया भी खुल जाएगा और वेस्टर्न यूरोपियन नॉर्दर्न कंट्रीज़ भी खुल जाएंगे। और ये बेसिकली एक काउंटर है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जो कि चाइना अभी वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। और चाइना का भी एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जिसके वजह से चाइना भी वो कंट्रीज़ को रीच होने की कोशिश कर रहा है, बेलारूस, पोलैंड, उज़्बेकिस्तान। सो चाइना भी वहाँ जाना चाहता है और पाकिस्तान भी अपना पोर्ट प्रमोट कर रहा है कि कोई आओ हमारे पोर्ट में भी इसको ऑपरेट करो, मैनेज करो। सो हमारा जो ये चबार पोर्ट का रिलेशन है, ये काउंटर अटैक है चाइना को और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। अब हम थोड़ा बहुत इसके ऊपर मैपिंग देखेंगे। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ये चाइना ने लॉन्च किया है। यहाँ पे देखिए, ये एक ज़माने में सिल्क रूट था, इस तरीके से बोलते, दैट इज़ व्हाट सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट। येलो कलर का आप देख सकते हैं। चाइना से होते हुआ ये जाएगा तेहरान, ईरान पे जाएगा, इस्तांबुल, उसके बाद में मॉस्को, रशिया, उसके बाद में बेल्जियम जाएगा, यहाँ तक जाएगा। सो ये हो गया चाइना का सिल्क रूट। एक ज़माने में लोग यही रूट यूज़ करके पूरी ख़रीदारी करते थे, पूरे गुड्स बेचते थे। उसके बाद मैरीटाइम रूट देखेंगे तो ये पानी का रूट है, ये लैंड रूट है, ये सिल्क रूट लैंड रूट है, मैरीटाइम भी सिल्क रूट है यहाँ पे। तो यहाँ से शुरू होगा चाइना के पास, ठीक है। चाइना से या चाइना साउथ चाइना सी से जाएगा, उसके बाद में कोलालमपुर मलेशिया कैपिटल के पास से होते हुए श्रीलंका को टच करेगा, बीच में ये बांग्लादेश से भी कुछ लेगा, ठीक है। उसके बाद में केनिया, अफ्रीका, उसके बाद में डिजिबोटी, ओके। उसके बाद में ये ग्रीस जाएगा, यहाँ पे जाके इटाली में ख़त्म होगा। सो ये है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तो चाइना के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव में, BRI में दो इम्पॉर्टेंट रूट्स है। एक तो सिल्क रोड है जो कि लैंड रोड है, एक तो मैरीटाइम सिल्क रोड है जो अभी हम देखे हैं, ठीक है। ये है चाइना का। अभी अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अगर ग्वादर पोर्ट भी अगर हमारे हाथ में आता था, सो इंडिया आराम से ग्वादर पोर्ट जाकर, पूरा पाकिस्तान जाकर, चाइना जाकर, फिर यहाँ से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ यहाँ पे भी जा सकता था। बट आपको पता है पाकिस्तान ये होने नहीं देगा, तो हम ये रूट यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमें जाना पड़ रहा, ईरान के थ्रू जाना पड़ रहा। सो बेटर ही है, क्योंकि अगर कल को पाकिस्तान फिर से कुछ ऊपर नीचे करा तो फिर वो रोड बंद कर देंगे, ये सब शुरू होगा। सो इंडिया ने बहुत सेफ स्ट्रैटेजी की है कि इन्वेस्टमेंट जो भी करे हैं, एक एक रुपये का उसका फ़ायदा हो, वर्थ हो। इसलिए जाना तो है ईरान के पास से, क्योंकि ईरान को अभी चाहिए बहुत लोगों की ज़रूरत और बहुत लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि वो एक वॉर टाउन्ड है अभी। तो वो बहुत फ्रजाइल और वनरेबल कंट्री हो चुका है। कब कहाँ से अटैक US लॉन्च कर सकता है या कब डिक्लेयर कर सकता है, किसी को नहीं पता। ऐसे सिचुएशन पे ईरान डेफिनेटली चाहता है कि बड़े बड़े कंट्रीज़ लाइक इंडिया उसके साथ ठहरे, और कल को UN में इस तरीके के वोटिंग में ईरान के ख़िलाफ़ तो वोट ना करें, एटलीस्ट एब्सटेन कर सकते हैं अगर फेवर में नहीं दिए तो। अब हम देखेंगे हाउ इट इम्पैक्ट्स जियो इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्रीज, TRIES, ठीक है। इंडिया कैन एक्सेस मार्केट्स ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड वाइस वर्सा। सो पहली बात, इंडिया आराम से गुजरात के कंडला पोर्ट से जाएगा, चबार पोर्ट अफ़गानिस्तान, तो यहाँ पे इंडिया को बहुत सारे मार्केट मिलेंगे बेचने के लिए। वाइस वर्सा, वहाँ के कंट्रीज़ इंडिया में आके बेच सकेंगे। डिप्लोमेटिक टाइज विद ईरान विल काउंटर बैलेंस पाकिस्तान एंड चाइनाज बोर्ड एंड बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो अब ये ईरान से जितना ज़्यादा हम ताल्लुक़ात बना के रखेंगे, ये काउंटर बैलेंस होगा पाकिस्तान और चाइना के लिए, बिकॉज चाइना और पाकिस्तान तो जाने नहीं देंगे वो कंट्रीज़ में, तो हमारी मार्केट को वहाँ पे वो ठप करने की कोशिश करेंगे। चबार पोर्ट की वजह से, ईरान की वजह से हम वहाँ के इकनॉमी को हम कैप्चर कर सकते हैं। वो एक काउंटर बैलेंस होगा चाइना का BRI इनिशिएटिव, बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। उसके बाद में इंडिया विल ऑल्सो हैव मार्केट टू यूरोपियन कंट्रीज़। सो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हम आराम से वहाँ पे जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। चबार पोर्ट बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है टू बोथ इंडिया एंड ईरान के लिए। क्यों? इट कैन पोटेंशियली हेल्प ईरान वार्ड ऑफ द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस। जो भी वेस्टर्न सैंक्शंस ईरान पे लग रहे हैं ऑन द अकाउंट दैट ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, तो वो वेस्टर्न सैंक्शंस के वजह से ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज़ ईरान से ट्रेड नहीं कर रहे हैं। सो ये टाइम पे ईरान के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया है, ये इम्परेटिव हो गया है कि वो इंडिया जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़ को ढूंढे और उनसे अच्छे रिलेशंस बना के रखें। अगर इंडिया जैसे कंट्रीज़ ईरान से बना के रखते हैं, तो ईरान के ऊपर जो वेस्टर्न सैंक्शंस का जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा
थोड़ा कम होगा और ईरान अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकेगा। इंडियाज अगेन काउंटर अटैक ऑन चाइना इन रीजन फ्लेक्सिंग। इंडिया का स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट भी है इंडो पैसिफिक रीजन रिसीव्ड ए सिग्निफिकेंट बूस्ट in April 2024 with Indian government's approval of India's Ports Global Limited proposal to take over the operation of Sittwe Port of Kalandan River in Myanmar Rakhine province। ओके, सो इंडिया भी क्या कर रहा है, जस्ट लाइक चाइना हर कंट्री को जाकर उनके पास एक पोर्ट ले लेता है, वहाँ पे मिलिट्री रखता है, उसी तरीके से इंडिया ने भी इंडिया का प्रेजेंस साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंडिया ने बना रखा है। ऑलरेडी हम फिलीपींस को अपना ब्रह्मोस मिसाइल दे चुके हैं, वियतनाम को हम ऑलरेडी एक सबमरीन छोटी वाली फ्रिगेट दे चुके हैं, ईरान के साथ हम चाबावर पोर्ट बना रहे हैं, हम श्रीलंका को पैसे दे रहे हैं क्रेडिट लाइन सो दैट वो हमारी बात भी सुने, और बांग्लादेश में भी हमारा अच्छा खासा प्रेजेंस है। इसी तरीके से म्यांमार के पास भी एक आप देख सकते हैं सिट्वे पोर्ट, ये पोर्ट भी इंडिया ऑपरेट कर रहा है। ये पोर्ट फॉरेन पोर्ट्स इंडिया जो ऑपरेट कर रहा है उसके लिए एक सेपरेट एंटिटी बनाई है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। ये कंपनी फॉरेन सी पोर्ट्स जो भी इंडिया मैनेज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, वो पूरों को देखती है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ने भी बराबर हर जगह पे अपना स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस बनाए रखा है, क्योंकि कल को चाइना आके मजल फ्लेक्स करके देखो मैं चार तरफ से तुमको घेर लिया, ये नहीं बोल सकता है, क्योंकि हम ही बोलेंगे चाइना को देखो हम भी घेर लिया आपको, बिकॉज हमारे भी अलग अलग जगह पे एक एक सी पोर्ट्स के ऊपर हमारा भी ऑपरेशन है और हमारा भी वहाँ पे इन्फ्लुएंस है और प्रेजेंस है। और इससे ये भी पता चलेगा इंडिया एक ट्रू फॉलोअर है जो कि नाम का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल। ना इंडिया रशिया का होगा, ना इंडिया यूएस का होगा, इंडिया ऐसा पैक्ट ही करेगा, इंडिया ऐसा अग्रीमेंट करेगा, इंडिया किसी कंट्री से भी अग्रीमेंट कर लेगा। अगर वो कंट्री को रशिया ने भी सैंक्शंस कराओ या यूएस ने भी सैंक्शन कराओ, इंडिया वहाँ से अपना एस्केप रूट निकाल लेगा और वो कंट्री से इंडिया आराम से पैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इंडिया की जो क्लियर और ट्रू नेचर है कि हम किसी ब्लॉक से अलाइन नहीं होंगे, ना हम रशिया के खेमे में रहेंगे, ना हम यूएस के खेमे में रहेंगे। हम हमारा इंटरेस्ट सर्व करेंगे और हमारे लोगों के भलाई के लिए, हमारे सिटीजन की भलाई के लिए, ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट के लिए ही काम करेंगे। जिससे अगर हमें सैंक्शन कंट्रीज़ के भी इंक करना होगा पैक्ट या उनसे अग्रीमेंट करना होगा तो हम करेंगे विदाउट एनी फियर। तो ये भी बताता है कि इंडिया का फर्म स्टैंड है नाम के ऊपर। ये एक्चुअली क्या हुआ था, 2016 में शुरू हुआ था, 2003 में भी इसके बारे में बातचीत हो रही थी। वाजपेयी और खटामी अग्रीमेंट, ईरान के ऑफिशियल आए थे, इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी एडवाइज़र थे ईरान के, उन्होंने यहाँ पे आया था, वाजपेयी जी से मिला था। उसके बाद में क्या हुआ, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश आ गए थे, ठीक है, और जॉर्ज बुश के टाइम से ही ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। वो हमेशा यूएस क्रिटिसाइज करता है ईरान को कि वो एक्सिस ऑफ एविल बना के रखा है, एक्सिस ऑफ एविल अलॉन्ग विथ व्हाट सद्दाम हुसैन इराक एंड किंग जॉन नॉर्थ कोरिया। तो बेसिकली ये पसंद नहीं आता है यूएस को कि ईरान और सद्दाम हुसैन का इराक और किम जॉन का नॉर्थ कोरिया, ये लोग बेसिकली वॉट एवर यूएस इज सेइंग वो लोग नहीं सुनते हैं और अपने आप से वो एटम बम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसे बेसिकली यूएस एक्सिस ऑफ इविल बोलता है। मैं ये तीन जोनों हैं, ये इविल है। क्या है इविल है, मीन्स ये अच्छे नहीं हैं। उसके वजह से यूएस इन तीनों को नापसंद करता है और प्रेशर डालता है अदर कंट्रीज से कि लाइक दिल्ली ऑल्सो कि उनसे रिलेशंस अच्छे ना रखें। इस वजह से भी 2003 से लेके फिर 2010 2016 उसके बाद में आपको पता है यूएस ईरान के रिलेशनशिप स्टार्टेड टू इम्प्रूव। थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुए थे बिकॉज एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑफ एक्शन ऑफ प्लान हुआ था, वह साइन बिटवीन इंडिया, ईरान एंड P5+1 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन इन 2015। जब बाराक ओबामा थे और रूहानी प्रेसिडेंट थे, उन दोनों के बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ था, जिसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो उसके बाद में क्या हुआ, बाराक ओबामा तक तो अच्छा था, उसके बाद में आए थे जॉर्ज बुश, उसके बाद में आए थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से शुरू हुआ था कि वो तो P5 को ही डिसमेंटल कर चुके हैं और भी सैंक्शंस लगे थे ईरान के ऊपर। इस वजह से इंडिया ट्रेड नहीं कर सकता था, इंडिया उनके ऊपर नहीं वो अग्रीमेंट नहीं कर सकता चाबार पोर्ट का, इसलिए इसमें ज़्यादातर डिले आते गया। अभी इंडिया अपनी ओन पॉलिसी
फॉर्मुलेट करता है और ईरान से आगे भी बढ़ रहा है, बिकॉज इंडिया इज ए इमर्जिंग सुपर पावर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर, बाय बाय।